केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। कल्पना सोरेन ने भी पति के साथ संभाला मोर्चा। राबड़ी देवी हमेशा लालू के साथ खड़ी रहती है। डिंपल भी अखिलेश से कंधा मिलाकर चलती है। इतिहास गवाह है कि पति पर जब जब विपत्ति आई है तब तक उनकी पत्नियां उनके सामने ढाल बनकर खड़े हुई है, फिर चाहे वो राजनीति का मैदान ही क्यों ना हो। भारतीय राजनीति में ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने अपने पति की गैर मौजूदगी में उनके सियासी मोर्चे का न सिर्फ संभाला बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर नारी शक्ति का लोहा भी मनवाया। इस लोकसभा चुनाव में भी कई बड़े नेताओं की पत्नियां सियासी मैदान में उतरी हैं। इनमें से कुछ परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही तो कुछ अपने पति पर आए संकट को अपनी मजबूती का हथियार बनाकर राजनीतिक संघर्ष में जुट गई है। सबसे पहले बात करते हैं सुनीता केजरीवाल की। लोकसभा चुनाव से एन पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तब उनकी पार्टी गहरे संकट में थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहले से जेल में थे। ऐसे में पार्टी और कार्यकर्ताओं के सामने संकट था कि बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में चुनाव कैसे लड़ेंगे। ऐसे मुश्किल समय में अब तक राजनीतिक परिदृश्य से दूर रही सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला और पार्टी के मुखिया की तरह जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश भी लोगों को पढ़कर सुनाया। अब लोकसभा चुनाव के रण में भी वो पार्टी के लिए योद्धा की तरह मैदान में उतर गई हैं और लगातार रोड शो और रैलियों को संबोधित कर रही हैं, अभियान में जुट गई हैं। अब बात करते हैं कल्पना सोरेन की। आम आदमी पार्टी की तरह झारखंड में भी सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा संकट आ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचार के लिए एक मामले में जेल हुई। इसके बाद पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में राजनीति से दूर रहने वाली हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आगे आई और झामुमो और सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले उनकी जगह कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी थी। हालांकि बाद में चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन पति की गैर मौजूदगी में कल्पना ने भी सियासी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने लगातार रैलियों और सभाओं में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और जनता से भावनात्मक तौर पर जुड़ने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर हेमंत सोरेन को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। अब वो चुनावी लड़ाई में भी उतर चुकी हैं और गांधी विधानसभा से INDIA की प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ रही हैं। ऐसी ही कहानी है डिंपल यादव की भी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल ने साल 2022 में उपचुनाव लड़ा था और जीती थी। अब वो दोबारा से इस सीट से मैदान में हैं। इससे पहले भी डिंपल कन्नौज से भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। हालांकि साल 2019 में उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में उनके सामने विरासत बचाने और बनाए रखने की अग्नि परीक्षा है, जिसमें खरा उतरने के लिए वो दिन रात जुटी हुई हैं। वहीं पति पर आए सियासी संकट के समय उनकी विरासत संभालने और उसे आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है राबड़ी देवी का। वो भले ही अब चुनाव नहीं लड़ रही हैं और दूर हो गई हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वो अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जब चारा घोटाले में जेल का सामना करना पड़ा तो राबड़ी देवी को वो अपना राजनीतिक उत्तराधिकार चुनकर गए। वो बिहार की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं और 1997 से लेकर 2005 तक 3 बार इस पद पर रही हैं। कम पढ़ा लिखा होना और कोई सियासी अनुभव न होने के कारण उस वक्त उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने का मजाक भी उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने कई सालों तक सरकार चलाई, अपनी राजनीतिक कुशलता साबित की। तो ये थी हमारी विशेष वीडियो। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।